बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1। कल भी हमने एक न्यूरोक्यूटेनियस डिसऑर्डर स्टडी किया था जिसमें हमने कहा था कि वो नर्वस सिस्टम और हमारी स्किन को इन्वॉल्व करेगा। ठीक है, सिमिलरली न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस भी उसी कैटेगरी के अंदर लाई करता है। अच्छा, तो अगर हम इसका इनहेरिटेंस पैटर्न देखें स्टार्ट में, तो वो ये है कि एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल डोमिनेंट को मैंने आपको पहले बताया कि वन जीन वुड बी एनफ टू कॉज द डिजीज। ठीक है, तो हमारे पास हो गया ऑटोसोमल डोमिनेंट की बात आ गई। फिर उसके बाद मैंने आपको एक टर्म पहले भी समझा चुका हूँ, 100% पेनिट्रेंस। मतलब ये हुआ कि अगर किसी को ये बीमारी है तो इसके जितने भी साइन एंड सिम्टम्स हैं वो कंप्लीट की कंप्लीट शो करेगा। ठीक है, तो ये 100% पेनिट्रेंस की बात हो गई। अच्छा, तो हमें कोई भी डिजीज भी पढ़नी हो तो हमें पता होनी चाहिए कि वो कॉज क्यों होती है। ठीक है, ये बेसिकली इसलिए कॉज ट्यूमर सप्रेसर जीन है NF1। ठीक है, NF जीन है। ठीक है, वो क्रोमोसोम नंबर 17 पर मौजूद होता है। अगर ये इसमें म्यूटेशन आ जाए तो फिर क्या होता है कि रास सिग्नलिंग पाथवे जो है वो इनहिबिटेड नहीं रहता। तो उसमें क्या होगा, फिर वो सिग्नलिंग होगी और सेल साइकिल जो है वो चलता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि रेप्लिकेशन होती जाएगी। ठीक है, और मजीद मजीद सेल्स प्रोड्यूस होते जाएंगे। तो ये मतलब ट्यूमर प्रोग्रेस करता जाएगा। अच्छा, तो इसका एक और फीचर है जो कि है S100 पॉजिटिव। S100 पॉजिटिव का मतलब यही है कि ये बंदा न्यूयॉर्क सिटी से ताल्लुक रखता है, मतलब न्यूरल क्रेस्ट सेल ऑरिजिन है। डॉलर, $100 है इसके पास, डॉलर करेंसी है हमारे पास यूएस की। अगर यूएस की करेंसी है तो ये बेसिकली न्यूरल क्रेस्ट ऑरिजिन को बयान करता है। ये याद करने का तरीका हो गया आपका। ठीक है, अच्छा, तो फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अगर आपके पास एक बच्चा प्रेजेंट करता है, ठीक है, क्योंकि जितने भी हेरिडेटरी डिसऑर्डर हैं वो मतलब स्टार्ट से ही मौजूद होंगे, फिर वो प्रेजेंट चाहे बाद में करें, लेकिन मोस्टली हम कहते हैं कि एक बच्चा प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो उसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि कैफे ओले स्पॉट्स हैं। कैफे ओले स्पॉट्स क्या होते हैं कि फ्लैट मैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट, लाइक उसकी कोई रेज नेचर नहीं होती। ठीक है, ब्राउन कलर के होंगे। ठीक है, और वो उसकी बॉडी पर मौजूद होंगे। दिस इज द क्लासिकल फीचर ऑफ इट। अच्छा, व्हाट इज लिश नोड्यूल? लिश नोड्यूल इज आयरस हेमाटोमा। मतलब हेमाटोमास होते हैं, बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं, आयरस के ऊपर मौजूद होंगे ये। ठीक है, दिस इज ऑल्सो द फीचर ऑफ NF1। ठीक है, अगर न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस कॉम्प्लिकेट हो जाता है तो ये कहाँ कहाँ जा सकता है? दिस कैन कॉज फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा इज बेसिकली द ट्यूमर ऑफ द एड्रिनल मेड्यूला। ओके, एड्रिनल मेडुला हमारे पास क्या प्रोड्यूस करता है? एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, ये बात हो गई। ओके, सो ये अगर मजीद कॉम्प्लिकेट हो जाए तो क्या क्या कॉज कर सकता है? इट कैन कॉज ऑप्टिक ग्लायोमास। व्हाट इज ऑप्टिक ग्लायोमा? ऑप्टिक ग्लायोमा ये होता है कि हमारे पास जो ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक ट्रैक्स है और क्याजम है, इस एरिया में जितने भी जो है ना बिनाइन ट्यूमर्स होंगे ना, वो कहलाएंगे ऑप्टिक ग्लायोमास। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज न्यूरोफाइब्रोमास? न्यूरोफाइब्रोमास कोई पेडंकुलेटेड होते हैं, कोई सिसाइल होते हैं, इस तरह छोटी छोटी आउटग्रोथ होती हैं। जो भी डिजीज आप पढ़ें उसकी लाजमी उसके पेशेंट की तस्वीर देख लिया करें। ठीक है, सो ये है न्यूरोफाइब्रोमास, छोटे छोटे इस तरह होते हैं। ठीक है, दे आर मोस्टली प्रेजेंट ऑन द नेक एंड द ट्रंक। ओके, एंड इट दिस इज द डिजीज दैट कॉजेज फ्रेकलिंग ऑफ द स्किन। मतलब कि अंडर आर्म्स में जो है ना, एक्सिलरी रीजन में ये फ्रेकलिंग कॉज करती है। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गए न्यूरोफाइब्रोमास, दे आर प्रेजेंट ऑन द नेक एंड द ट्रंक। ठीक है, फिर आगे स्कोलियोसिस की बात। व्हाट इज स्कोलियोसिस? स्कोलियोसिस मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास हड्डियां टूट जाती है ना, तो वो दोबारा जब बनती है ना खुद से, सो दिस कॉजेज स्यूडो आर्थ्रोसिस। ठीक है, मतलब वो उस तरह डिफॉर्म टाइप बोन्स बनती हैं इसके अंदर जब एक बार टूट जाती हैं इसमें। तो हमारे पास स्कोलियोसिस दैट कॉजेज द, मतलब उसका जो स्पाइन है वो एस शेप का होगा। ठीक है, अच्छा, अगर इसके हम थोड़े से अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें ना, ट्रीटमेंट इसका मतलब इतना कोई खास है नहीं।
कॉम्प्लिकेशंस जो आएंगी ना उसी को ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड यू कैन कंसिडर एन MCQs फ्रॉम इट। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई पॉइंट रहता होगा वो या फिर डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा या फिर कमेंट्स पे पिन कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।